भारत के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के मंदिर देश भर में फैले। ज्योतिर्लिंगों का दौरा दुनिया के विभिन्न हिस्सों से भक्तों और यात्रियों द्वारा किया जाता है। आपकी यात्रा की योजना बनाने से लेकर उसे व्यवस्थित करने तक यह 12 ज्योतिर्लिंग सूची अत्यधिक सहायक हो सकती है। नाम और स्थान सहित 12 ज्योतिर्लिंग चित्रों की सूची नीचे दी गई है। सोमनाथ, गिर सोमनाथ। इन गुजरात यह भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सोमनाथ को 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में से पहला और देश में सबसे अधिक पूजे जाने वाले तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला चालुक्य शैली से मिलती जुलती है और माना जाता है कि भगवान शिव इस मंदिर में चमकते प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। शिव पुराण की कथाओं से पता चलता है कि चंद्रमा ने दक्षिण प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन चंद्रमा को एक को छोड़कर अपनी सभी पत्नियों की उपेक्षा करने के लिए प्रजापति ने शाप दिया था। रोहिणी। श्राप से छुटकारा पाने और अपनी खोई हुई चमक और सुंदरता वापस पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। ईश्वर ने उनकी इच्छा पूरी की और सोमनाथ के रूप में सदैव यहीं निवास किया। काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर को लगभग 16 बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में शीर्ष पर आता है और गुजरात में यह ज्योतिर्लिंग यात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। मंदिर खुलने का समय प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक। आरती सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे होती है। प्रसिद्ध प्रकाश एवं ध्वनि शो जॉय सोमनाथ हर दिन शाम 8 से 9 बजे के बीच होता है। कैसे पहुंचें? सोमनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल रेलवे स्टेशन है। यह भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और सोमनाथ से केवल 5 किमी दूर है। यह दूरी टैक्सी या कैब से तय की जा सकती है। 2. नागेश्वर, दारुकावनाम। इन गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर गोमती द्वारका और बैत द्वारका के बीच स्थित नागेश्वर भारत में लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। भूमिगत गर्भगृह में स्थित नागेश्वर महादेव के पवित्र मंदिर से आशीर्वाद लेने के लिए साल भर हजारों भक्त नागनाथ मंदिर में आते हैं। भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची प्रतिमा, बड़ा बगीचा और नीले अरब सागर का अबाधित दृश्य आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह भारत के सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो सभी प्रकार के विषयों से सुरक्षा का प्रतीक है। मंदिर खुलने का समय सप्ताह के सभी दिन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक। भक्त सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे और शाम 5 बजे से रात 9 बजे के बीच दर्शन के लिए जा सकते हैं। कैसे पहुंचे? नागेश्वर के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन द्वारका स्टेशन और वेरावल स्टेशन है। जामनगर हवाई अड्डा 45 किमी। द्वारका का निकटतम हवाई अड्डा है। 3. भीमाशंकर पई, पुणे इन महाराष्ट्र। भीमा नदी के तट पर स्थित है भीमाशंकर टेम्पल, अ मार्वलस ब्लैक रॉक नागर वास्तुशिल्प पैटर्न के साथ संरचना। उसी के एक वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। इस नाम से यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में माना जाता है। टू बी बिल्ट बाय भीमा कुंभकर्णस सन। इस तीर्थ स्थल पर भारी संख्या में तीर्थयात्री आते हैं द ईयर, स्पेशली ड्यूरिंग महाशिवरात्रि। भीमाशंकर मंदिर में भी आते श्रद्धालु कमलाजा मंदिर देखें। पार्वती का अवतार निकट स्थित है। यह सबसे लोकप्रिय में से एक है। भारत में ज्योतिर्लिंग मंदिर खुलने का समय सप्ताह के सभी दिन सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9:30 बजे तक। दर्शन सुबह 5 बजे शुरू होता है और रात 9:30 बजे तक चलता है। दोपहर में मध्याह्न आरती के समय 45 मिनट के लिए दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। कैसे पहुंचें? भीमाशंकर का निकटतम रेलवे स्टेशन कर्जत स्टेशन 168 किलोमीटर है। शेष दूरी बस या रिक्शा से तय की जा सकती है। 4. त्र्यंबकेश्वर, नाशिक। इन महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर
ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरि पर्वत के पास स्थित है, जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जिसे गौतमी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी नदी और गौतमी आर्षि ने भगवान शिव से यहां निवास करने की प्रार्थना की और इसलिए भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। इस ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा हिस्सा इसकी आकृति है। यहां मंदिर के बजाय एक खाली स्थान है, जिसके अंदर 3 खंभे लगे हुए हैं। 3 स्तंभ 3 सबसे शक्तिशाली और आधिकारिक देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंदिर खुलने का समय सप्ताह के सभी दिन सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक। कैसे पहुंचे? त्र्यंबकेश्वर का निकटतम हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। निकटतम रेलवे स्टेशन इगतपुरी रेलवे स्टेशन है। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर तक सड़क मार्ग से भी पहुंचा जा सकता है। 5. गृष्णेश्वर, औरंगाबाद, इन महाराष्ट्र। प्रभावशाली लाल चट्टान वाली 5 मंजिला शिखर शैली की संरचना, देवी देवताओं की नक्काशी और मुख्य दरबार हॉल में एक विशाल नंदी बैल के साथ गृष्णेश्वर मंदिर शिव पुराण के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो अजंता और एलोरा की गुफाओं के पास स्थित है। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित इस मंदिर को गुरु सोमेश्वर और कुसुम ईश्वरर के नाम से भी जाना जाता है। लाल चट्टान पर उकेरी गई विष्णु के दशावतार की मूर्ति बेहद प्रभावशाली है और प्रत्येक आगंतुक को मंत्रमुग्ध कर देती है। यह भी औरंगाबाद में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मंदिर खुलने का समय दर्शन और पूजा के लिए सुबह 5:10 बजे से रात 9:10 बजे के बीच मंदिर जाए। श्रावण के दौरान दर्शन दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे के बीच होता है। आमतौर पर दर्शन में लगभग कुछ घंटे लगते हैं। श्रावण के महीने में यहां भारी भीड़ होती है और दर्शन करने में लगभग 6 से 8 घंटे लगते हैं। कैसे पहुंचे? आप भारत के अन्य हिस्सों से ट्रेन या फ्लाइट द्वारा औरंगाबाद पहुंच सकते हैं। दिल्ली से इस शहर के लिए सीधी ट्रेनें और उड़ानें हैं। औरंगाबाद गृष्णेश से 30 किलोमीटर दूर है और यह दूरी सड़क मार्ग से कुछ ही मिनटों में तय की जा सकती है। 6. वैद्यनाथ, देवघर, इन झारखंड। देश में 12 ज्योतिर्लिंग नामों में से एक अत्यधिक पूजनीय ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ या वैजीनाथ भी हिंदू धर्म के सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है। पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि रावण वर्षों तक शिव का आदर करता था और उसने शिव को लंका में आमंत्रित किया था। शिव ने शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए और रावण को आदेश दिया कि जब तक वह लंका न पहुंच जाए उसे कहीं भी नीचे न रखना। यह भारत का एक लोकप्रिय ज्योतिर्लिंग है। विष्णु ने बीच में ही रावण को रोका और उसे कुछ समय के लिए शिवलिंग को शांत रखने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार रावण ने शिव की अवज्ञा की और तब से वह यहां देवघर में वैद्यनाथ के रूप में निवास करता है। श्रावण के महीने में यहां सबसे अधिक लोग आते हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि शिव के इस मंदिर की पूजा करने से उन्हें सभी दुखों से छुटकारा पाने और मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंदिर खुलने का समय मंदिर सातों दिन सुबह 4 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। महाशिवरात्रि जैसे विशेष धार्मिक अवसरों के दौरान दर्शन का समय बढ़ा दिया जाता है। कैसे पहुंचे? वैद्यनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन जसीडीह जंक्शन है। इस स्टेशन पर रांची से पहुंचा जा सकता है। मंदिर स्टेशन से सिर्फ 15 किमी दूर है और ऑटो या कैब से पहुंचा जा सकता है। महाकालेश्वर, उज्जैन, इन मध्य प्रदेश। घने महाकाल वन से घिरा महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन भारत का एक और ज्योतिर्लिंग है जिसका अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व है। माना जाता है कि मध्य भारत के लोकप्रिय ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर की स्थापना 5 वर्षीय बालक श्रीकर ने की थी, जो उज्जैन के राजा चंद्रसेन की भक्ति से प्रेरित था। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी भारत के 7 मुक्ति स्थलों में से एक है। वह स्थान जो मनुष्य को अनंत काल तक मुक्त कर सकता है। मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक, भक्त सुबह 8 बजे से 10 बजे तक, सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे तक, शाम 6 बजे से शाम 7 बजे तक और रात 8 बजे से 11 बजे तक दर्शन का अनुभव ले सकते हैं। कैसे पहुंचे? महाकालेश्वर का निकटतम हवाई अड्डा इंदौर 51 किलोमीटर।
है। उज्जैन जंक्शन, चिंतामन, विक्रमनगर और पिंगलश्वा महाकालेश्वर के 4 निकटतम रेलवे स्टेशन हैं। 8. ओमकारेश्वर, खांडवा, इन मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर, जिसका अनुवाद ओम ध्वनि के भगवान के रूप में किया जाता है, भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। नर्मदा नदी पर शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित इस मंदिर का पौराणिक महत्व भी बहुत है। लोगों का मानना है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध हुआ था और देवताओं ने जीत के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। प्रार्थना से संतुष्ट होकर भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए और देवताओं को बुराइयों पर विजय प्राप्त करने में मदद की, जिससे यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे लोकप्रिय बन गया। मंदिर खुलने का समय सप्ताह के सभी दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। दर्शन सुबह 5:30 बजे से दोपहर 12:20 बजे और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे के बीच है। कैसे पहुंचे? इंदौर 57 किमी और उज्जैन 148 किमी। ओंकारेश्वर के निकटतम हवाई अड्डे हैं। निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन 77 किमी दूर इंदौर में है। इंदौर, उज्जैन और खंडवा से ओंकारेश्वर तक बसें भी चलती हैं। 9. काशी विश्वनाथ, वाराणसी, इन उत्तर प्रदेश। वाराणसी में स्वर्ण मंदिर के रूप में प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिरों की सूची में एक लोकप्रिय मंदिर है। 1787 में मराठा सम्राट महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। भक्तों का मानना है कि भगवान शिव ने यहां निवास किया और सभी को मुक्ति और खुशी प्रदान की। इसे देश के पहले ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसने अन्य देवताओं पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, पृथ्वी की सतह को तोड़ दिया और स्वर्ग की ओर चला गया। यह भारत में सबसे अधिक मांग वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर खुलने का समय: मंदिर हर दिन सुबह 2:23 बजे से रात 11 बजे तक खुलता है। दैनिक पूजा अनुष्ठान और दर्शन समय के लिए नीचे पढ़ें। मंगला आरती सुबह 3 बजे से शाम 4 बजे तक सर्वदर्शन, सुबह 4 बजे से 11 बजे तक भोग आरती, सुबह 11:15 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक सर्वदर्शन, दोपहर 12:20 बजे से शाम 7 बजे तक संध्या आरती, शाम 7 बजे से 8:15 बजे तक श्रृंगारा आरती, 9 PM to 10:15 PM शयन आरती। रात्रि 10:30 बजे से 11 बजे तक कैसे पहुंचें? वाराणसी जंक्शन निकटतम रेलवे स्टेशन है और शहर में कई अन्य स्टेशन हैं। 10. केदारनाथ, केदारनाथ, इन उत्तराखंड। रुद्र हिमालय पर्वतमाला में 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक भी माना जाता है। अत्यधिक ठंडे मौसम और बर्फबारी के कारण मंदिर सर्दियों के दौरान 6 महीने के लिए बंद रहता है और केवल मई से जून तक खुला रहता है। केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्री पवित्र जल लेने के लिए सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री जाते हैं, जिसे वे केदारनाथ शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। लोगों का मानना है कि केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने और ज्योतिर्लिंग को स्नान करने से सभी दुखों, दुर्भाग्य और दुर्भाग्य से छुटकारा मिल जाता है। केदारनाथ तक ट्रैकिंग करना मध्यम रूप से कठिन है और लोग छड़ी का उपयोग करते हैं या खच्चर या डोली पर सवारी करते हैं। प्रसिद्ध हिंदू संत शंकराचार्य की समाधि मुख्य केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे स्थित है। मंदिर खुलने का समय: सुबह 4 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक कैसे पहुंचे? जॉली ग्रांट निकटतम हवाई अड्डा है और आर्षिकेश केदारनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन है। निकटतम सड़क संपर्क टी गौरकुंड है, जहां से आप केदारनाथ तक ट्रैक कर सकते हैं। 11. रामेश्वरम, रामेश्वरम आइलैंड, इन तमिलनाडु। ऐसा माना जाता है कि रावण पर अभूतपूर्व विजय के बाद भगवान राम ने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा की थी। देश में सबसे दक्षिणी ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने वाला यह मंदिर समुद्र से घिरा हुआ है और अपनी सुंदर वास्तुकला, सजाए गए गलियारों और 36 तीर्थमों का दावा करता है। दक्षिण के वाराणसी के रूप में लोकप्रिय रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी भारत में सबसे अधिक देखे जाने वाले पवित्र स्थानों में से एक है, जो तमिलनाडु में मदुरई के माध्यम से पहुंचा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले भक्त धनुषकोडी समुद्र तट पर भी जाते हैं, जहां से भगवान राम ने
अपनी पत्नी की रक्षा के लिए लंका तक राम सेतु का निर्माण किया था। यह भी भारत के 4 धामों में से एक है। मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक। रात 8 बजे तक दर्शन की अनुमति है। कैसे पहुंचें? रामेश्वरम का निकटतम हवाई अड्डा मदुरई 173 किलोमीटर में है। यह चेन्नई सहित कई प्रमुख दक्षिण भारतीय शहरों से रेलवे द्वारा भी जुड़ा हुआ है। 12. मल्लिकार्जुना श्रीशैलम इन आंध्र प्रदेश। भारत के अन्य 12 ज्योतिर्लिंगों में दक्षिण के कैलाश के रूप में लोकप्रिय मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत के ऊपर स्थित है। सुंदर वास्तुकला और मूर्तियों, गोपुरम और मुखमंडप हॉल के रूप में जाने जाने वाले सजाए गए स्तंभों के साथ मल्लिकार्जुन के मंदिर में शिव और भ्रामरांबा या पार्वती के देवता शामिल हैं और इसे सती के 52 शक्तिपीठों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग निर्विवाद रूप से देश के सबसे महान शैव मंदिरों में से एक है। मंदिर खुलने का समय: मंदिर हर दिन सुबह 4:23 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। दर्शन सुबह 6 तारीख से दोपहर 1 बजे और शाम 6 तारीख से 9 बजे के बीच होता है। कैसे पहुंचे? आप डोरानाला, मार्करपुर और कुरिचेदु सहित आसपास के शहरों से सड़क मार्ग द्वारा मल्लिकार्जुन पहुंच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन मार्कपुर रेलवे स्टेशन है।